बीजेपी के संकल्प पत्र से बौखलाए केजरीवाल। बोले दिल्ली में आई बीजेपी तो बंद कर देगी मोहल्ला क्लिनिक। बीजेपी ने कही थी मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार की जांच करने की बात। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जब से भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया है अपना मैनिफेस्टो संकल्प पत्र, उसके बाद लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। और अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोहल्ला क्लिनिक में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कहा था, दिल्ली में बनी अगर बीजेपी की सरकार तो जांच कराएंगे तमाम मोहल्ला क्लिनिक की कि किस तरीके से हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है। और इसी वीडियो को शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि देखिए अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो ये आप लोगों की सेहत का ध्यान रखने वाले मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद कर देगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की नींद जो है वो पूरी तरीके से उड़ चुकी है जब से भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया है अपना संकल्प पत्र। और इसी के बाद लगातार एक के बाद एक सवाल और हमले अरविंद केजरीवाल बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पर आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से जेपी नड्डा वीडियो में कुछ और कह रहे हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आपका मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार का अड्डा है, लोगों की आंख में धूप झोंकने वाला ये कार्यक्रम है। इनके मोहल्ला क्लिनिक में फ्रॉड लैब टेस्ट हुए और 300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो इन तमाम घोटालों की जांच की जाएगी जो कि मोहल्ला क्लिनिक में हुए हैं, जहां की 300 करोड़ रुपए का घोटाला जेपी नड्डा के द्वारा कहा गया। पर इन्हीं बातों को किस तरीके से दिल्ली के सामने रख रहे हैं अरविंद केजरीवाल और ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद कर दिया जाएगा, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक्स की तस्वीरों को ही शेयर कर लिखा है कि इस तरीके के मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएं तो ही ठीक है। क्योंकि देखिए मोहल्ला क्लिनिक की कई तस्वीर, देखिए बीजेपी दिल्ली ने जो है वो मोहल्ला क्लिनिक की कई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और मोहल्ला क्लिनिक्स की वो तस्वीर जहां पर कहीं ताले लग चुके हैं, कहीं पर गाय और कुत्ते जो है वो मोहल्ला क्लिनिक्स पर घूम रहे हैं और कहीं पर कूड़े का ढेर जो है वो मोहल्ला क्लिनिक के सामने बना हुआ है। और इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा है कि क्या अरविंद केजरीवाल इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए एक तरफ बीजेपी को लेकर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद कर दिया जाएगा और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने असली मॉडल, जिस तरीके से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स की कई बार शिकायतें सामने आई, लोगों ने कहा कि ना ही तो दवाई दी जा रही है और ना ही तो डॉक्टर टाइमली आ रहे हैं। और आज उन्हीं में से कुछ तस्वीरों को बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और वहीं अगर आपके लिए बताएं तो जनता भी अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक्स की इन तस्वीरों को शेयर कर ये बोल रही है कि इस तरीके के मोहल्ला क्लिनिक्स को तो बंद ही कर देना चाहिए, जहां पर सिर्फ सरकारी पैसा जा रहा है पर जनता के लिए कुछ इलाज जो है वो यहां से नहीं मिल रहा है। और आपके लिए बता दें कि सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं बल्कि बीजेपी के द्वारा की गई तमाम घोषणाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार हमला बोल रहे हैं। और केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी अपने वादे भी आम आदमी पार्टी से कॉपी करती है, उनके पास अपना कोई विजन नहीं है। और इस तरीके की बातें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल कल से ही कर रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तमाम योजनाएं जो हैं वो दिल्ली की जनता के सामने रखी हैं, जिसमें फ्री बिजली और पानी की बात को लेकर बीजेपी ने कहा है कि ये योजनाएं जो हैं वो जारी रखेंगी। और इसी के साथ साथ दिल्ली का विकास और तमाम चीजें, या फिर वो महिलाओं को लेकर हो या बुजुर्गों के इलाज को लेकर हो, इस पर कई और योजनाएं जो हैं वो दिल्ली में लाने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है, जिस पर अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की लगातार बौखलाहट सामने आ रही है। और इसी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी का जवाब दिया गया है अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के द्वारा। और उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की
सरकार का होने वाला है सफाया, क्योंकि जनता के सामने आ चुकी है सच्चाई कि किस तरीके से सबकी आंखों में धूल झोंकने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। देखिए, हमारे संकल्प पत्र में महिलाओं के सम्मान के लिए, बुजुर्गों के व्यवस्था के लिए, बुजुर्गों की सेहत के लिए जो हमने गारंटियां दी है, ये मोदी जी की गारंटी है, मतलब पूरी होने की गारंटी। हमने तो अपनी सारी गारंटी, चाहे वो महिलाओं को जो दी है, वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हर जगह हमने अपनी गारंटी पूरी की है। पर अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए, आपने तो पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना देने का वादा किया था। अब तो 2.5 साल से ज़्यादा हो गया आपकी सरकार को। कितनी महिलाओं को पंजाब में आपने वो वादा पूरा करके दिया? 5 नाम गिनवा दीजिए। सवाल ये भी बनता है कि हमारे संकल्प पत्र में पाठशाला की बात है, जबकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी वाले तो टीवी इंटरव्यू में बोल रहे हैं, हम तो पाठशाला नहीं, हम मधुशाला के लिए काम करेंगे, हम तो शराब नीति को वापस लाएंगे, हम तो 1 पे 1 फ्री देंगे। तो वो 1 पे 1 फ्री देने की बात करते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले दारू पहुंचाने की बात करते हैं, मधुशाला खोलने की बात करते हैं। हमारा संकल्प पत्र तो पाठशाला खोलने की बात, घर तक पानी पहुंचाने की बात और महिलाओं को सम्मान देने की बात करता है। दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, आपदा वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, पर स्कूल नहीं बना पाए। जिन्होंने कहा था वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल करके 20 नए हॉस्पिटल बनाएंगे, नहीं बना पाए। 20 नई यूनिवर्सिटी का वादा किया था, नहीं कर पाए। तो विकास के लिए आपदा, जनता के लिए आपदा आम आदमी पार्टी है। उसके बाद भ्रष्टाचार की आपदा इस प्रकार से आई कि सीएजी रिपोर्ट आ चुकी है शराब घोटाले पर कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पर सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं कर पा रहे। तो ये भ्रष्टाचार और संवैधानिक आपदा भी आम आदमी पार्टी बन गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब लोगों के ऊपर आपदा आई थी कोविड की, तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। जिन लोगों ने वादा किया था 2013 में कि हम बड़ा घर बड़ा बंगला नहीं लेंगे, वो लोग शीश महल में चले गए। और उसमें भी किस प्रकार का अश्लील खर्च और अवैध खर्च हुआ है, उसकी सीएजी रिपोर्ट को दबाने का पूरा प्रयास किया गया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने उसको समझ में आता है कि कौन असलियत में आपदा है, और इस बार आपदा को 8 तारीख को अलविदा करने वाले हैं। और इसी के साथ देखिए, एक तरफ शहजाद पूनावाला ने हमला बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता तरुण चुग का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता बाय बाय बोल रही है। सुनिए तरुण चुग का ये बयान। महिला, युवा और गरीब पिछड़ा के कल्याण का संकल्प दोहराया गया है और इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि प्रधानमंत्री का मंत्र सबका साथ सबका विकास, गरीब, महिला, युवा, किसान के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है। महिला समृद्धि के लिए प्रति महीना 25 रुपया, गरीब बहनों को होली व दीपावली पर 2 सिलेंडर फ्री और हर महिला को गैस सिलेंडर पर 500 रुपया सब्सिडी, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये और किड्स, 70 वर्ष की आयु के अधिक नागरिकों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर, 60 से 70 साल के लोगों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी, पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी, 70 साल के अधिक उम्र के लोगों के लिए, दिव्यांग के लिए, विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए 2500 से बजाय अब 3000 रुपया पेंशन मिलेगी। दिल्ली में 5 रुपए में भोजन, झुग्गी झोपड़ी में पक्का मकान। ये सब बातें प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण के विजन को, जिसे वो अपने शब्दों में ज्ञान कहते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान, महिला, उन सब के कल्याण के लिए संकल्प पत्र में संकल्पता दोहराई गई है। जी। आपका आइडिया था वादा करो और भाग जाओ, दागो और भागो। भारतीय जनता पार्टी दागो और भागो नहीं, जो कहती है वो करती है। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब आपदा पार्टी से जनता पीछा छुड़ा रही है। बाय बाय केजरीवाल, बाय बाय आपदा कह रही है। इसलिए केजरीवाल घबराहट में है। 11 सालों में 11 वादे पूरे ना करने वाले, यमुना को डिप एंड सिप की योजना को पूरी तरह फेल कर देने वाले, दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने वाले, पाठशाला की जगह मधुशाला बनाने वाले
केजरीवाल का सुफड़ा साफ हो चुका है। जनता पूछ रही है, साहब आप तो कहते थे, केजरीवाल साहब आप तो कहते थे गाड़ी नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज कोठी नहीं, महल चाहिए, सिक्योरिटी भी 3 स्टेटों की चाहिए, गाड़ी घोड़ा नहीं, काफला चाहिए। और भ्रष्टाचार की तो आपने एक नई कहानी लिख डाली। आज जहां भी केजरीवाल साहब जाते हैं, सिसोदिया जाते हैं, आतिशी जाते हैं, लोग शराब की खाली बोतलें दिखाते हैं। साहब शराब घोटाले का सरताज, शराब का लुटेरा, दिल्ली का लुटेरा आ गया, ऐसे व्याकरण जनता कह रही है। जी डेफिनेटली आपदा है, लेकिन बीजेपी के लिए दिल्ली को 11 साल ठहराने वाले, दिल्ली को हाशिए पर पहुंचाने वाले आपदा आम आदमी पार्टी है। और अब आपदा से मुक्ति दिल्ली की चाहत है। इस बार केजरीवाल हो, सिसोदिया हो या आतिशी हो या सौरभ हो, सभी की जमानतें जब्त होंगी। दिल्ली विधानसभा की वोटिंग के लिए ज्यादा दिनों का समय नहीं रह गया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो अपने कामों को लेकर ये कह रहे थे कि हमने जितना काम किया उतना दिल्ली में किसी ने नहीं किया और हम अपने कामों और योजनाओं को लेकर मांग रहे हैं वोट। पर आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो है वो किस तरीके से हवाइयां उड़ चुकी हैं जब से बीजेपी ने किया है लॉन्च अपना मैनिफेस्टो दिल्ली की जनता के लिए। अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी पार्टी जो है वो मैनिफेस्टो दिल्ली की जनता के सामने रख रही है। पर इस बार 5 तारीख को जनता लगाएगी किसके नाम पर मोहर, ये अभी तक सस्पेंस ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार दिल्ली में लड़ाई जो है वो कांटेदार नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है कि 5 तारीख को जनता किन अहम मुद्दों को देखते हुए वोट देने वाली है? आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।